हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक टेक्निक लेके आई हूँ, जिस टेक्निक को करके आप, अगर आपको कुछ भी, अगर आपकी ऐसी कोई विश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, जहाँ पे आप शायद बहुत सारी चीज़ें करके थक चुके हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है ना, तो ये एक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टेक्निक क्या है वो मैं अभी आपको बताने जाऊंगी। उसको आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और इसके साथ आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने जाऊंगी। ठीक है, तो अब आज हम लेके आए हैं एक राइटिंग टेक्निक। ठीक है, राइटिंग टेक्निक हम ये लेके आए हैं कि आपको इसमें लिखना है। ओके, आप जैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं ना, अब आप इसको लिख सकते हो। अब लिखोगे क्या? अब आपको जो भी चाहिए, ओके जी, जो भी अगर आपको चाहिए, लाइक आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन को मतलब अट्रैक्ट करना है, या स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपको अपनी बातचीत शुरू करनी है, कुछ भी, अगर आपको जो भी आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी डिज़ायर है, आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, वट एवर। तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके डिज़ायर है ना, आपको क्या, लाइक आपको अगर वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, उसके लिए भी आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो ना, तो उसको राइटिंग टेक्निक भी अपने साथ साथ ज़रूर कीजिए, क्योंकि राइटिंग टेक्निक ना बहुत अच्छी टेक्निक होती है, जिससे हम जब कोई भी चीज़ हम लिखते हैं ना, तो उसका ना सीधा जो इम्पैक्ट होता है ना, हमारे माइंड में जाता है। जब हम मान लो हम जब बचपन में हम छोटे थे, ठीक है, कोई भी चीज़ एक बड़ी, लाइक कोई क्वेश्चन आंसर होता था, वो आंसर बहुत बड़ा था, ठीक है, बड़ा होता था। उसको क्या बोलते थे आप, कि आप उसको लिखो, जितनी बार आप उसको लिखोगे उससे क्या होगा, वो आपके माइंड में जाएगा, है ना। ये चीज होती थी ना, जब आप लिखते थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, प्रैक्टिस 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 क्यों बोला जाता था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहीं से हमारे लिए काम करना शुरू कर देता था, बट हमें नहीं पता होता था। तो उससे क्या होता था, राइटिंग से क्या होता था, वो हमारे माइंड में जाता था। लिखो बोलो, लिखो बोलो, लिखो बोलो, उससे क्या होता है, ये हमारे ना माइंड में जाता है, हमारी एनर्जीज लगती हैं जब हम लिखते हैं। जब हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करके लिखते हैं और बोलते हैं ना, तो वो हमारी जो दोनों एनर्जीज होती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे रिजल्ट में। तो ये हाँ जरूर करना आप इसको। 5x5 टेक्निक है ये, 5x5 टेक्निक। ठीक है, इस पर करना क्या है, आपको 5 दिन तक आपको 55 टाइम्स कोई भी आपकी कोई भी विश है, कोई भी टेक्निक है, ठीक है, सॉरी, कोई भी विश है आपकी, जिस जो आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो या रियलिटी बनाना चाहते हो, तो आप 5x5 टेक्निक यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव काम करता है ये, बहुत ही तेज़ी से भी काम करता है, क्योंकि इसके रिजल्ट ना बहुत तेज़ी से देखे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। 55 टाइम्स आपको करना है। ठीक है, क्या करना है, 55, एक दिन में आपको 55 बार लिखना है, 55 टाइम्स लिखना है। 5 दिन को ये टेक्निक है, देखो 5 दिन लिखना है आपको, ज़्यादा दिन नहीं लिखने के लिए कह रहे कि 100 दिन आप लिखते रहो किसी चीज़ को, या 10 दिन आप लिखते रहो, या, है ना। देखो 5 दिन आप अपनी उस चीज़ को तो ऑब्वियसली दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, तो 5 दिन आपको लिखना है, और एक दिन में आपको 55 टाइम्स लिखना है। ठीक है, इसके क्या और मैं अब आपको बता दूं कि इस पे क्या करना चाहिए। जब भी हम 55 टाइम्स लिखने के लिए बैठे ना इसको, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना पहले ही सब चीज़ें काम, अगर आपके पास उतना टाइम है, ठीक है, मतलब इसको लिखते लिखते ना 55 टाइम्स, अगर एक चीज़ भी आप लिख रहे हो ना, लाइक जैसे कि आप लिख रहे हो कि मुझे घर चाहिए, ठीक है, आपकी ये डिज़ायर है कि मुझे घर चाहिए, आपने लिखना है कि मुझे घर मिल चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सिटी, मुझे घर मिल चुका है। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको कि आपके साथ वो ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है, आप उस चीज़ के लिए धन्यवाद कह रहे हो, कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुकी है और इसलिए आप धन्यवाद कह रहे हो। तो उस फीलिंग को आपको लेके आना है। ठीक है, उसके लिए आपको 1 घंटा, आधा घंटा, इसको लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, बट है ये 5 दिन की टेक्निक, देख लो। ठीक है, 5 दिन तो आप 1 घंटा अपने लिए दे सकते हो, तो ऐसा टाइम चूज कीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। मॉर्निंग का ले सकते हो, इवनिंग का ले सकते हो, कहीं का भी ले सकते हो। ठीक है, और आपको करना क्या है, वो टाइम सिर्फ आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उस टाइम पे लिखते हुए आपको उठना नहीं है, एक भी बार आपको उठना नहीं है,
वॉशरूम जाना है पहले जा आओ, पानी पीना है पानी की बोतल साथ में रख लो, ठीक है, ताकि आपको बार बार उसको उठने का टाइम ना मिले आपको, ठीक है। आप अगर जब एक बार बैठ गए ना लिखने के लिए, तो आपको बैठ के लिखना ही है वो, फिर आपको ना ये याद आना चाहिए काम, ना वो याद आना चाहिए काम। तो इसलिए अपने सारे काम निपटा के आप अपने लिए ऐसा टाइम चूज कर लीजिए जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप को दे सको वो टाइम, और वो उसको लिख सको, ठीक है। तो वो टाइम निकाल लेना आप, जब भी आपको टाइम मिले तो उस टाइम को निकालने के बाद, ये 5 दिन तो हम 1 घंटा अपने आप के लिए दे ही सकते हैं ना, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन ये टेक्निक करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, तो वो लिखना है, ठीक है। किसी चीज़ में भी लिख सकते हैं आप, ग्रेटिट्यूड जर्नल है आपका उसमें लिख सकते हो, नहीं है तो एक कॉपी ले लीजिए उस पर लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये लिखना है 55 टाइम्स, एक दिन में 55 बार लिखना है। फिर से बोल रही हूँ, 55 बार एक दिन में लिखना है, इसको 5 बार करना है, 5 दिन तक करना है इसको रेगुलर, ओके। गैप नहीं होना चाहिए, अगर आपका गैप आ जाता है तो फिर आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने 3 दिन लिख लिया, चौथे दिन आपका छूट गया, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा इस टेक्निक को। तो इसलिए तभी बोल रही हूँ, अगर आपके पास 5 दिन है अवेलेबल तो कीजिए, और अगर आपके पास टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टाइम तो देखो कोई भी निकाल के नहीं दे सकता, टाइम तो आपको ही निकालना पड़ेगा अपने लिए। तो 5 बार आपको 55 टाइम्स लिखना है 5 डेज तक, ओके। और इसके साथ आप एक चीज और कर सकते हो, वो क्या है, वो ये है, अगर आप अकेले रहते हो या अगर आपके पास वो टाइम है, ठीक है, तो आप इसको 5 AM या 5 PM पे करके सीख सकते हो। लाइक ये ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तब, अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है, ये समय अवेलेबल है तभी, अदरवाइज आप किसी भी टाइम पे इसको कर सकते हो, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अगर आपके पास ये 5 दिन के लिए अपनी विशेष के लिए, अगर आप इसके इफेक्टली बहुत जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हो ना, तो इसको करके देखना, या तो 5 बजे सुबह या 5 बजे शाम को इसको लिखना। मतलब अपना टाइमिंग जो है ना, वो 5 बजे सुबह लिखना या उसको, या 5 बजे शाम को लिखना, ठीक है। स्टार्ट करना है आपको लिखना, तो ये आप कर सकते हो। इसके साथ एक ये अगर आप टाइम जोड़ सकते हो तो 5 बजे, क्योंकि ये क्या है 5 into 5 टेक्निक। तो अगर आप इसको 5 o'clock करोगे ना, तो आप देखोगे कि इसके जो रिजल्ट है वो दुगनी रफ्तार से आपको मिलते हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, लिख के 5 दिन तक लिख के इसको लेट गो कर देना है, बस। इसको लिख के आपको लेट गो करना है, लेट को जरूर करना है आपको। जब आप इसको लेट गो कर दोगे, नेचुरली लेट गो करना है आपको, जोर नहीं लगाना अपने लेट गो करने में। अगर याद आ रही है तो ठीक है, नहीं तो नेचुरली इसको लेट गो कर दो। नेचुरली लेट गो करने से होता क्या है, आपकी जो विशेज है वो ना तेजी से आती है। तो ये करके देखना, ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको देती है। 5 बजे अगर कोई कर सकता है, या मॉर्निंग के या इवनिंग के, वो कर सकता है। अदरवाइज अगर नहीं है आपके पास ये टाइम, तो आप कभी भी कर सकते हो इसको, ठीक है। टाइम बाउंडेशन में मत बिठाना, अगर आप कर सकते हो ना 5 बजे, तो ज़रूर करना है इसको, और इसके रिजल्ट बताना। एक बार ही आप ऐसा करना कि 5 बजे वाला करके देख लेना, एक विदाउट 5 बजे वाला कर लेना, अलग अलग विशेष लगा सकते हो अपने, ठीक है। तो ये करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखना आपको ये वाली टेक्निक कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। तो थैंक यू सो मच, आगे भी आपके लिए टेक्निक्स लेके आऊँगी। बाय बाय।